गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 9 फरवरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 9 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 9 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट नेताओं की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। तो कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसकी मेजबानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है। तो इसकी मेजबानी किसने की है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग ने की है। और वर्तमान में के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के वर्तमान में के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने इस बैठक का क्या किया है? आयोजन या मेजबानी किया है। और इस बैठक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। तो इस बैठक का उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। और इस साल 2023 में यानी 2023 में इसकी थीम है टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO। तो 2023 में इसकी थीम क्या रखी है? टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO। इसकी मेजबानी किसने की है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग। और वर्तमान में केग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इस बैठक का उद्घाटन किसने किया? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। अब अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो ये क्या है? एक संवैधानिक प्राधिकरण है। इसका संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। तो संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? केग से संबंधित है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो केग के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 148। केग की नियुक्ति यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। केग क्या होता है? केग भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो केग क्या होता है? भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। अनुच्छेद कौन सा है इसका? 148। तो कौन सा अनुच्छेद है? 148। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब बात करते हैं SCO की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना 2001 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका क्या है? मुख्यालय। और इसके सदस्य देश कितने? 8 इसके सदस्य देश है। कौन कौन से? चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसके कितने सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है। यह यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। तो यह यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का क्या है? राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि सदस्य देशों के मध्य विश्वास और सद्भावना को मजबूत करना। तो इसका कार्य क्या है? जो भी इसके सदस्य देश है, जैसे इसके सदस्य देश कितने? 8 है, उनके मध्य क्या करेगा? ये विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने का कार्य करेगा। याद रखना कि 2023 यानी इस साल SCO की मेजबानी कौन करेगा? तो SCO की मेजबानी भारत करेगा। तो 2023 में SCO की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी इकाई का उद्घाटन कर्नाटक में किया। तो इसका आंसर आएगा A, कर्नाटक। तो कहां पर किया? कर्नाटक में। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई है। तो किसकी इकाई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई है। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 2016 में। तो इसकी आधारशिला कब रखी गई? 2016 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका क्या लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाना है। तो कितने हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाना है प्रतिवर्ष? 30 का। और धीरे धीरे इसको क्रमबद्ध तरीके से 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष बनाने का कार्य किया जाएगा। तो अभी कितना का टारगेट रखा है? 30 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष बनाने का। किसकी इकाई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई है। आधारशिला कब रखेगी? 2016 में। क्या किया जाएगा? 30 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे। और फिर धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से कितने बनाए जाएंगे? 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे। क्वेश्चन है कि कौन से मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आएगा D, शिक्षा मंत्रालय ने। तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगर क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो इसका शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और G किशन रेड्डी ने किया है। यह एक पायलट परियोजना है। तो ये क्या है? एक पायलट परियोजना है। इसका शुभारंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया है। इस परियोजना के तहत 18 से 30 वर्ष के आयु
के 1000 युवाओं को उत्तर पूर्व और देश के अन्य राज्यों में युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो किसकी बात करते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत की। इसकी घोषणा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर की गई और इसको वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया? 2016-17 में। घोषणा कब की गई? 2015 में। कब? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर। ये किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भारत रंग महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन करेगा? तो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भारत रंग महोत्सव के 21वें संस्करण का आयोजन करेगा। तो इसका आंसर रहेगा बी 21वां। अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका आयोजन 14 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। इस नाटक मंच का उपयोग 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 16 विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। इसका आयोजन देश भर में रंगमंच के विकास को प्रोत्साहित करना है। तो इसका आयोजन क्यों किया जाता है? कि देश भर के अंदर रंगमंच के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। तो यह एशिया का क्या है? सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के योयो तसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके योयो तसो झील है उसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर रहेगा बी लद्दाख। तो लद्दाख के योयो तसो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अगर क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो योयो तसो एक झील है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत में काली गर्दन के सारस का प्रजनन स्थलों में से एक है। तो ये भारत में उपस्थित काली गर्दन के सारस का प्रजनन स्थलों में से एक है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कर्नाटक का नेल्लूर इमली ग्रोव है जिसकी घोषणा कब की गई? 2007 में। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 2007 में। तो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? कर्नाटक का नेल्लूर इमली ग्रोव। अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर पेंगी मोहन को दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर पेंगी मोहन को। तो इसका आंसर आएगा ए डॉक्टर पेंगी मोहन। अगर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इनको ये पुरस्कार इनकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मातृभूमि ऑफ द ईयर। ये पुरस्कार मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। और इस साल ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। इस साल इसकी थीम क्या रखी है? इतिहास की छात्रा भविष्य का प्रकाश। तो इसकी थीम क्या रखी है? इतिहास की छात्रा भविष्य का प्रकाश। ये पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था? ये पुरस्कार प्रथम बार 2018 में दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ करंट में दिए गए पुरस्कारों की। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को दिया गया? 11 बच्चों को दिया गया। देश का नंबर 1 पुलिस थाना कौन सा है? अस्का थाना, जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अभी जो हमने पढ़ा कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर किसको दिया गया? डॉक्टर पेंगी मोहन को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आज का करंट अफेयर को फुल डिटेल से पढ़ लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।